हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शनिवार की बहुत ही खूबसूरत सुबह है। सुबह विंटर्स की हो, समर्स की हो, या समर्स और विंटर के बीच में जो भी सीज़न कनाडा में आता है उसका हो, सुबह हमेशा खूबसूरत लगती है। लास्ट वीक मैं गई थी आइकिया और होम सेल्स, और आप लोग को पता है इन सब चीज़ों में, होम डेकोर की चीज़ों में, प्लांट्स में मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो लास्ट वीक थोड़ा टायरिंग था, फिज़िकली भी मेंटली भी, इसलिए मैंने वीडियोस भी बहुत कम डाले। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड प्रेयर्स एंड कंसर्न, और इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए। प्लांट्स मोस्टली हम कॉस्को से ही लेते हैं, बट यहाँ पे ना कॉस्को जाना भी कम हो गया है, और मे बी समर्स आ रहे हैं तो कॉस्को में ज़्यादा आउटडोर प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स नहीं आ रहे हैं। और एक ऑर्किड लेके आई थी जो मैंने बाथरूम में रखा था। काफ़ी दोस्त पूछ भी रहे थे कि वो कौन सा प्लांट है। तो ऑर्किड प्लांट पहले हमारे घर पे बहुत सारे थे, और इसमें बहुत प्रिटी प्रिटी कलर्स आते हैं, बट कॉस्को में सिर्फ वाइट था। बट हम आइकिया गए थे और वहाँ पे हमें ये खूबसूरत सा कलर मिला, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो आइकिया के वेबसाइट पे मैं टाइम टू टाइम चेक करती रहती हूँ कि कोई नए प्लांट्स आए या नहीं, उससे पता चल जाता है। तो मुझे काफ़ी टाइम से ना ये बर्ड्स ऑफ पैराडाइज चाहिए था। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये प्लांट, और ये कभी भी मेरे पास था नहीं, और जब भी मैं इसके पत्ते देखती हूँ तो ये मुझे बनाना ट्री के पत्तों की याद दिलाता है। तो ये मिला आइकिया में। मैंने देखा कि ऑनलाइन आया हुआ है, तो जल्दी जल्दी हम जाके ले आए, क्योंकि प्लान्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत लंबी हाइट नहीं है इसकी, बट इसको मैं टेबल पे रख के थोड़ा सा हाइट दे दूँगी। वैसे मैंने जो देखा है, ये ना बहुत बिग हाइट वाले आते हैं, और किसी कॉर्नर में रखो बिग पॉट में ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बट अभी के लिए ये छोटू सा बर्ड ऑफ पैराडाइज परफेक्ट है। माइकल्स एज अ स्टोर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इन सारे शॉप्स पे मुझे सबके साथ जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे शॉप में जाओ ना तो आपको टाइम लगाना पड़ता है, हर चीज़ बारीकी से देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है अपने क्रिएटिव माइंड से कि कौन सी चीज़ को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इट्स ऑल DIY, आर्ट एंड क्राफ्ट, वो सारी चीज़ें मिलती है वहाँ पे। तो कल वेदर बहुत अच्छा था, तो मैं वॉक करके गई। यहाँ पे माइकल्स, विनर्स, वॉलमार्ट, होम सेंस, होम डिपो, ये सब ना एक ही एरिया में है, थोड़ी देर के वॉक पे। तो बढ़िया है, अगर वेदर अच्छा हो तो आप आराम से वॉक करके शांति से शॉपिंग, विंडो शॉपिंग कर सकते हो। तो मैं माइकल्स गई थी कल काफ़ी टाइम बाद, और एक छोटा सा फ्रेम लिया मैंने। बहुत ज़्यादा क्यूट है, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। अदरवाइज़ माइकल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है पहले के कंपैरेटिवली। एक कैंडल लिया मैंने, क्योंकि आइकिया से मैंने ये छोटा सा कैंडल स्टैंड लिया है। और मैंने माइकल से लिया ये छोटा सा इस तरह का है, और आप कोई भी पेपर यहाँ पे लगा सकते हो, कोई ड्राइंग, मोटिवेशनल कोट, या फिर कोई रेसिपी, और मे बी टू डू लिस्ट। है ना क्यूट? इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में अवेलेबल थे, और ये भी आई थिंक $4 या $5 का था। मदर्स डे आ रहा है, तो वॉलमार्ट में इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स $10 में थे, और इस तरह का प्यारा सा यहाँ पे ना ऐसे वुडन साइन भी लगा हुआ है। ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है, इजी टू केयर, और स्पेशली इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं ना, जिसकी बेल नीचे की तरफ आती है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। आप ऊपर वाले रैक पे रखो या फिर किसी काउंटर टॉप पे रखो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और इसके पर्ल्स एक्चुअली पर्ल्स ही हैं, बहुत प्रिटी हैं। और ये सेरेमिक पॉट के साथ ही आया था, तो अगेन यस, वेरी अफोर्डेबल। और
ये है फिकस बेंजामिन। ये ऑलरेडी हमारे पास था, काफ़ी बड़ा सा था और ये भी इजी टू केयर है। मैं प्रिंस जॉर्ज वाले घर में इसको बेसमेंट में रखती थी और फिर भी ये हैप्पी रहता था, बट यहाँ पे तो इसको खूब सारी धूप मिलेगी। और इस वाले प्लांट को भी आप बहुत इजीली प्रोपगेट कर सकते हो। स्टेम कट करके पानी में रख दो और बहुत जल्दी रूट्स आ जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम किया था, बिल्कुल मनी प्लांट के जैसे। मोस्टली मैं जो भी डेकोर आइटम्स लेती हूँ वो अफोर्डेबल रेंज में आती हैं और वो मिलती हैं होम सेंस, अमेज़ॉन और अब आइकिया से भी लेने लगी हूँ। तो ये वाला ट्रे, वुडन टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी हमारे घर का थीम ही है ऑल नेचुरल एलिमेंट। और ये जो शेप है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, जो कि इसको एक यूनिक पीस बनाता है और ये मेड इन इंडिया है। मोस्टली होम सेंस में जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं ना, वो मेड इन इंडिया होते हैं और एक ट्रेडिशनल टच देता है। तो जब ये ट्रे देखा मैंने, फिर मुझे इसको पूरा सेटअप करना था और क्योंकि मैं अकेले गई थी, मेरे पास पूरा टाइम था, तो मैंने एक्चुअली वहाँ पे घूम घूम के चीज़ें सेलेक्ट करके इस ट्रे को सेट करने के लिए वास और एक कैंडल लिया। और हमारे घर में ब्लू डेकोर बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैचिंग ये ब्लू वास और ये ब्लू कैंडल। ये बोल इतना ज़्यादा प्रिटी है। आई डोंट नो मैं कैंडल ज़्यादा जलाऊंगी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी कम कर दिया है मैंने, क्योंकि फ्रेगरेंस वाले कैंडल्स में केमिकल्स होता है एंड इट्स नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट, नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो पहले मैं बाथ एंड बॉडी वर्क से बहुत ज़्यादा कैंडल्स लेती थी, मैंने अब 1 साल से लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी आते टाइम भी मैंने काफ़ी सारे पुराने छोटे छोटे कैंडल्स गिव अवे करके आई हूँ। वाला स्पेशली लिया मैंने कलर के लिए और ये डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है और ब्लू कलर में है, तो मैचिंग विद आवर डेकोर। आजकल हमारा कॉस्को जाना नहीं होता, पर कल शाम को हम कॉस्को दर्शन को गए थे ताकि कॉस्को बुरा न मान जाए। कॉस्को में मिली हमें स्टील की प्लेट, यस, और वो भी ये थाली वाली प्लेट। 4 का सेट है, 6 कंपार्टमेंट्स है, तो थाली के लिए बेस्ट है। अनुज को बहुत अच्छा लगा। ये छोटी वाली तो है हमारे पास, बट इसमें सिर्फ 2 कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें 6 है, तो स्पेशली अनुज ने लिया। ये वेरका ब्रांड की है और ठीक थी। प्राइस भी इसका आई एम नॉट श्योर, अगर मुझे मिलेगा तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। इन केस आप लेना चाहते हो तो कॉस्को चले जाना। ये वाले लाइट्स मैंने मंगवाए हैं अमेज़ॉन से। आप डिफरेंट जगह पे लगा सकते हो, अंडर द कैबिनेट या फिर किसी क्लोजेट के अंदर या फिर शेल्फ में, जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी लाइट चाहिए, या फिर मोशन सेंसर चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों है। ये कंटिन्यूस भी ऑन रहेगा और मोशन सेंसर भी है। पुराने वाले घर में भी था हमारे पास, बट वो सिर्फ मोशन सेंसर था, कंटिन्यूसली वो ऑन नहीं रहता था, इसलिए मैंने इस बारी दोनों वाला ऑप्शन रखा है। स्पेशली इवनिंग के टाइम पे सारे लाइट्स ऑफ कर दो, सिर्फ ये जो सूदिंग लाइट्स होते हैं ना, येलो लाइट्स, लो लाइट, चाहे वो टेबल लैम्प हो, अंडर द कैबिनेट लाइट्स हो, किचन लाइट्स हो, वो सिर्फ ऑन रखो। बहुत ही प्यारा सा सूदिंग सा एम्बियंस लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं इसको लगा के नहीं रखूंगी, हैवी है ना थोड़ा, अच्छे से वो स्टिक हो जाए, 1 डे के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद इसको आप लगाओ। कोई भी इस तरह के जो ग्लू वाले स्टिकर्स वाले हुक्स होते हैं ना, उसको ऐसे ही करनी चाहिए। पहले उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लो, फिर स्टिक करके उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दो, उसके बाद आप उसमें कुछ भी हैंग या स्टिक कर सकते हो, हैवी चीज़। फ्रेंड्स आने वाले हैं, हमारा पराठा पार्टी का प्लान है, तो सबको मेरे हाथों के पराठे खाने थे, तो ब्रंच टाइप्स हो जाएगा 11-12 बजे। तो यहाँ आके ना, जो भी मेरे होममेड मसाला मैं बनाती हूँ ना, वो नहीं बनाया। तो एक मैं भुना हुआ मसाला बना के रखती हूँ, रायता मसाला होता है बेसिकली, जिसको मैं दही में भी डालती हूँ, रायते में भी डालती हूँ, लस्सी में भी डालती हूँ। तो पराठे बनेंगे तो साथ में लस्सी या रायता तो बनेगा ही, तो भुना हुआ मसाला भी चाहिए। और मैं घी चेक कर रही थी, काफ़ी कम रह गया है, तो बटर भी मैं लेके ही आई हूँ, तो घी भी चढ़ा सकती हूँ।
लास्ट समर में हमारे गार्डन में खूब सारा पुदीना हुआ था ना, तो मैंने ड्राई करके काफ़ी सारा पाउडर बना के रख दिया था। 1 चम्मच पुदीना भी ऐड कर रही हूँ। और मेरे पास जो ये लेबल्स थे ना, इसमें रायता मसाला तो था नहीं, तो इसमें एक पिकलिंग स्पाइस है, तो मैं हमेशा रायता मसाला इसी में रखती हूँ। और येशा को बहुत ज़्यादा पसंद है ना रायता बनाना, तो उसको पता है कि पिकलिंग स्पाइस में जो मसाला है वो रायते का मसाला है। तो जूस की दुकान यहाँ पे ऑलरेडी खुल चुकी है, पर कम बनता है अब, पहले से उतना टाइम नहीं रहता है, आजकल बिजी हो गए। ये देखो दोस्तों, हमने इलेक्ट्रीशियन बुलाया है। ये है हमारे इलेक्ट्रीशियन, इनसे मिले। ये फ्री में काम करते हैं अपने घर में। अपने घर में। हमने लिविंग रूम में ये ब्लैक कलर का शैंडिलियर लगाया था ना, और ये किचन में जो पहले से था वो वाइट था, तो मुझे यहाँ पे भी ब्लैक चाहिए था ताकि ये कोहेसिव लगे। मॉर्निंग में उठ के सनराइज देखना इतना अच्छा लगता है ना इस वाले विंडो से। और बाहर ग्रास लगने का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, कल पूरी मिट्टी डली है, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ सिटी से भी अप्रूव कराना होता है। तो ये वाला जो डोर है इससे कनेक्ट होगा डेक, छोटा सा ही डेक बनवाएंगे हम, और मोस्टली ग्रास रखेंगे और साइड में प्लांटर्स लगाएंगे जिसमें कि हमारी सब्जियां उगेंगी। तो मैं वेट कर रही हूँ समर्स का, लाइक फुल ऑन समर्स का। वैसे वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, कल भी हम बाहर निकले थे वॉक के लिए, बिना जैकेट के आप जा सकते हो, बहुत अच्छा वेदर था, बस ऐसा ही रहे। लाइट्स लग गई हैं और एक छोटा सा चेंज इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है अब लिविंग रूम का शैंडलियर और किचन के ये लाइट्स। और इस पर अभी तो वाइट लाइट ही लगाया है क्योंकि यही वाले बल्ब्स थे हमारे पास अभी। बाद में मैं येलो लाइट लाऊंगी और लो वोल्ट का लाऊंगी, ताकि शाम के टाइम पे जब भी इसको ऑन करें आँखों को चुभे नहीं। और ये वाला लाइट वैसे भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इसका लुक ही इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है कि ये ऑन हो ना हो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे। ये वाली मिर्ची मैं इंडियन स्टोर से लेके आई थी, फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा तीखी होती है कि नहीं। फिर मैं सोच रही हूँ वो विनेगर में डिप करके, जैसे अनियन बनाते हैं ना सिरके वाला प्याज, वैसे ही सिरके वाली मिर्ची भी बनती है। तो विनेगर के कारण ना अगर तीखा भी है तो उतना ज़्यादा तीखा नहीं लगता और खाया जाता है, मज़ा आता है। तो अचार का एक अलग टेस्ट होता है और विनेगर वाली मिर्ची का अलग स्वाद। She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. अभी पानी थोड़ा गर्म है ना, तो मैंने बाहर ही रखा है, फिर फ्रिज में रख दूंगी और 2-3 घंटे में ही इसका टेस्ट भी आ जाता है। तो आज हम ब्रेकफास्ट के साथ खा भी सकते हैं। और फ्रिज में आप इजीली 10 डेज़ तक रख सकते हो, बिल्कुल फ्रेश रहता है। अगर 10 डेज़ तक वो बच गया तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है, इतना टेस्टी होता है। मैंने पहले भी बनाया है। ये वाली मिर्ची मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने नॉर्मल जो छोटी वाली मिर्ची होती है ना जो सब्जियों में डालते हैं, उससे बनाया है, बट इस वाले से फर्स्ट टाइम। देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। मेरे पास पाव भाजी वाले
बंस रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी पाव भाजी भी बना देती हूँ। आलू तो बॉईल हुए ही हैं और अलग से मैंने गोभी और मटर बॉईल कर लिया था नमक और हल्दी डाल के। और आज मैं प्याज लहसुन नहीं डालने वाली हूँ, हमारे एक फ्रेंड है वो नहीं खाते, तो सिर्फ अदरक ऐड करूँगी। और पाव भाजी मसाला जो MDH वाला होता है ना, मैंने उसमें चेक किया था, उसमें सूखा गार्लिक होता है। तो इस बारी मैं एक दूसरे इंडियन स्टोर में गई थी, वहाँ पे मुझे एक नया ब्रांड मिला। मैंने इससे पहले कभी भी ये वाला यूज़ नहीं किया है, तो इसका मैंने इंग्रेडिएंट चेक किया तो इसमें कोई गार्लिक या अनियन पाउडर नहीं है, तो ये वाला यूज़ करूँगी। मैं बोल रही हूँ जितना काम बैठ के हो सके हाँ कर लो, अच्छा कर लो। वैसे तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि पैर बहुत दुख रहे हैं। कल भी ना पूरे दिन किचन में खड़े खड़े, कल एक्चुअली ना दिन में फ्रेंड्स आ गए थे, इसलिए मैंने मॉर्निंग के बाद ब्लॉग भी नहीं किया। जब हम फर्स्ट टाइम एडमिंटन में रहते थे ना, तो हमारे जो नेबर थे वो महाराष्ट्र से थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे और मुझे खूब सारा इडली खिलाया उन्होंने। जब केविश होने वाला था मुझे बस इडली की क्रेविंग होती थी, और उस टाइम ना एडमिंटन में इतने ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स थी नहीं। वैसे तो हम टच में थे और मुझे पता था कि वो भी BC मूव हो गए, उनके बेटे का एडमिशन उधर हो गया था। बट सडनली यहाँ आने के बाद ना 1-2 दिन पहले हमें वो वॉलमार्ट में मिल गए तो वो यहाँ मूव हुए हैं कि उनके बेटे का प्लेसमेंट हो गया है यहाँ पे, तो अभी वो थोड़े दिन के लिए यहाँ पे। फिर मैंने मम्मी का बताया तो उन्हें बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए भी होगा तो आऊँगी मिलने के लिए। तो सडनली उनका कल मॉर्निंग में फ़ोन आ गया, तो अब आ रहे थे तो कुछ तो बनाना ही था। वैसे मुझे पता था कि कम टाइम के लिए आ रहे हैं, बट स्टिल। तो फिर मैंने फटाफट से मिक्स वेज टिक्की बनाई, पनीर टिक्का बनाया। तो वो आए थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा बस बैठे, मम्मी से मिले। पराठे की तैयारी हो गई है और यहाँ पे बन रही है स्पेशल लस्सी। इनकी लस्सी बड़ी स्पेशल बनती है, अदरक मिर्ची धनिया कूट कूट के फिर डाला जाता है। तो ये शायद हमारी रायता मास्टर, इसलिए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी है। और आज तो हमारे पास भुना हुआ रायता मसाला भी है, जिसको कि हम पिकलिंग स्पाइस कहते हैं फ्रेंड्स अराउंड 3 o'clock चले गए थे और बिना प्याज लहसुन के पाव भाजी कैसी बनी भाई? ऑसम। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, और पराठे तो खैर बनते ही अच्छे तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।